गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्कल का हमने सारा थ्योरम करा दिया है। 2 सेशन में आप लोगों का सर्कल का पूरा थ्योरम कंप्लीट है। तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज से पहले जो है कुछ क्वेश्चन मैंने कल बच्चों को प्रैक्टिस में दिया था, तो पहले आपको ये क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, यहाँ तक जो है इसको पहले अरेंज कर देते हैं, फिर इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, एक सर्कल है और सेंटर से यहाँ पर PQ डायमीटर है और ये एंगल 35 है, एक्स पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट में एंगल APB क्या होगा, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री होगा, वर्टिसेज ऑफ सेमी सर्कल, वर्टिसेज ऑफ सेमी सर्कल, वर्टिसेज ऑफ सेमी सर्कल। फिर 35 डिग्री है, ये हमारा एंगल निकल जाएगा। तीनों एंगल का सम होता है PAB निकालना है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये 90 और ये 35 दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे। 180 से माइनस होगा 90 प्लस 35 का सम 180 डिग्री और यहाँ पर 125 डिग्री, तो 55 डिग्री। 55 डिग्री हो गया। अब ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा। एंगल x इक्वल टू क्या होगा, APB PAB इक्वल टू x इक्वल टू 55। क्यों दोनों इक्वल होगा, इसका सेगमेंट है PB और इस एंगल का भी सेगमेंट है PB, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेम सेगमेंटेड एंगल, सेम सेगमेंटेड एंगल। पहले बुक में इस एक्सरसाइज में मतलब जितने भी 5 एक्सरसाइज थे तो अब CBSE ने 2 एक्सरसाइज जिसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक में 2 क्वेश्चन थे हटा दिया। और पहले एक्सरसाइज में आप लोगों के जो है 2 क्वेश्चंस हैं जो थ्योरम ही उठा के दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड थ्योरम। 2 इक्वल कार्ड है तो सेंटर एंगल इक्वल होगा, और अगर सेंटर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा। ये दोनों थ्योरम उठा के दिया हुआ है, तो सीधे सीधे हम लोग दूसरे एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर जो है ये दिया हुआ है एक सर्कल AOC यहां पर क्या है 130, तो हमारा एंगल BOC निकालेंगे। एंगल BOC, ये दूसरा क्वेश्चन है। एंगल BOC क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर AOB है तो 130 180 से माइनस कर लेंगे। लीनियर पेयर 50 डिग्री, ये आ जाएगा 50 डिग्री लीनियर पेयर। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर। अब ये सेंटर एंगल है BOC और यहां पर इसका नाम जो है डी कर लीजिए, तो BDC क्या हो जाएगा आपको निकालना है यस, तो एंगल BDC इसको यस मान लेते हैं, जिसका टू क्या होगा हाफ BOC का हाफ होगा 1/2 इंटू 50 इक्वल टू 25 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सेंटर एंगल है ये और ये सबटेंडेड है, तो सेंटर एंगल इज डबल ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल। रीजन यही रहेगा यहाँ पर, तो रीजन यहाँ पर लिख देंगे सेंटर एंगल इज डबल ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल, ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल। अब इसके बाद थर्ड में बताते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। थर्ड क्या है, ABCD जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ACBD डायगोनल है और DBC 55 डिग्री है। DBC 55, ये 55 डिग्री है और BAC ये 45 डिग्री है। तो BCD बताना है, BCD। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 45 है, ये 55 है, तो ये भी कितना होगा 55 होगा। एंगल निकालते हैं, एंगल कौन सा DAC, एंगल DBC
इक्वल टू DAC, DAC इक्वल टू 55 डिग्री। सेम सेगमेंट, देखिए दोनों का सेगमेंट क्या है, CD, तो सेम सेगमेंटेड एंगल, सेम सेगमेंटेड एंगल, सेम सेगमेंटेड एंगल हो गया। अब पूरा BAD कितना हो जाएगा, एंगल BAD में दोनों पार्ट ऐड हो जाएगा, ये 45 और ये 55, 45 प्लस 55 100 डिग्री। तो अपोजिट एंगल 100 है तो BCD निकल जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो कौन कौन सा एंगल, एंगल BAD और एंगल BCD, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, सम ऑफ अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो BCD हमें निकालना है और BAD हमारा 100 डिग्री आ गया है, इक्वल टू 180। तो BCD इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। अब हम लोग आज दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थोड़े से दूसरे क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में बड़े क्वेश्चंस हैं, फिर आपका इजी एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो ये कर लीजिए, फिर अगला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल का एक्सरसाइज 2, सर्कल का दूसरे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो सर्कल हैं जिनके रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर है और दोनों के बीच में, सेंटर के बीच में जो दूरी है 4 सेंटीमीटर। ये बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में भी देते हैं अक्सर क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिए, ये A और B इसका कॉर्ड है, यही कॉर्ड पूछा गया और इनका सेंटर मान लेते हैं A है, P और Q, इनके बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस है और जहां कट कर रहे हैं इसको हम लोग C मान लिया। तो ये परपेंडिकुलर होता है वैसा। तो इसमें हमारा AP गिवन में क्या दिया हुआ है, AP है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। AQ है हमारा 3 सेंटीमीटर, AQ है हमारा ये 3 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी जो है PQ है 4 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर है। अब लेट, यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, लेट फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AB, जो कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड दोनों सर्कल का, इसी को निकालना है। तो CQ को मान लेते हैं x, यहां से यहां तक का ये जो दूरी है CQ को x मान लेते हैं, तो ये 4 माइनस x होगा, ये 4 माइनस x होगा। तो लेट ये आपका C है और ये दूरी आपका जो है 4 माइनस x हो गया, ठीक है। तो PC, यहां पर CQ को मान लिया x और CP क्या हो जाएगा, 4 माइनस x। तो आते हैं सबसे पहले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल APC, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल APC पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेनस 5 दे दिया है और बेस हमारा 4 माइनस x है। AC निकाल लेते हैं। तो AC इक्वल टू क्या होगा, AP का स्क्वायर माइनस PC का स्क्वायर। AP क्या है 5 का स्क्वायर और PC क्या है 4 माइनस x का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ आइडेंटिटी हो जाएगी A माइनस B का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 16 माइनस 8x प्लस x स्क्वायर, और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो सिंबल सारे बदल जाएंगे। 25 माइनस 16 9, माइनस माइनस यहाँ प्लस 8x और यहाँ पर माइनस x स्क्वायर। ये हो गया AC की वैल्यू। अब इस ट्राइंगल में आते हैं, इन ट्राइंगल ACQ, इन ट्राइंगल ACQ, फिर AC निकालते हैं। यहाँ हाइपोटेनस 3 है, बेस x है, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 9 माइनस x का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन जो ऊपर का था फर्स्ट, दोनों AC की वैल्यू है। तो दोनों इक्वेशन कंपेयर कर देंगे, इक्वल होगा
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से स्क्वायरिंग करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 दोनों तरफ कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये क्या शो कर रहा है, x 0 आ गया, मतलब ये हमारा CQ दूरी है ही नहीं। जब x की वैल्यू 0 है तो CQ क्या है ही नहीं। AB क्या है, ये सेंटर से पास होगा, तो यहां पर क्या होगा, ये पासेज होगा, तो इट शो AB passes throughout center of small circle, center of small circle। तो AB क्या है, hence AB is a diameter, AB is diameter, तो AB is equal to 2 into radius, 2 रेडियस 3 है 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बड़ा है 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन और इसी में एक क्वेश्चन नंबर 5 भी आएगा, वो भी 5 मार्क्स का है। तो ये हम बताते भी चलते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आप में आ सकते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक पैटर्न पे है, तो एक पैटर्न पे दोनों क्वेश्चन हैं, इजी है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है दो कॉर्ड है, इक्वल है दोनों कॉर्ड, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ABCD, और ये है सेंटर, इस पे एक परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर इस पे, ये मान लीजिए M, ये सेंटर O और ये N, और इनको ज्वाइन कर दिया, और जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट E मान लिया। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, गिवन में क्या दे दिया है, दो कॉर्ड इक्वल है, AB इक्वल टू CD एंड इंटरसेक्ट E पर कर रहे हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, इनके जो सेगमेंट है कॉर्ड के वो दोनों इक्वल है। जैसे सेगमेंट मान लिया EM EN या CM AN, कोई भी इसमें से ले सकते हैं। चलिए EM ले लिया, EM इक्वल टू EM, ठीक है, और प्रूव करते हैं। तो बिल्कुल इजी कॉन्ग्रुएंसी बेस लेते हुए करेंगे। पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल EMO एंड ट्रायंगल ENO, तो M और N 90 डिग्री होगा, तो पहला पॉइंट हो गया एंगल M इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से जो लाइन होती है कॉर्ड पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी हमेशा तैयार रखिए। दूसरा प्रॉपर्टी यही इक्वल कर लीजिए, EO इक्वल टू EO कॉमन है, दोनों में देखिए हाइपोटेनस है, कॉमन है और हाइपोटेनस भी है। और तीसरा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, OM इक्वल टू ON, ये भी प्रॉपर्टी है, थ्योरम है। अगर दो इक्वल कार्ड हैं तो उनका जो है सेंटर से दूरी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे जो है इक्वल कार्ड और इक्विडिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल MEMO कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ENO बाई RHS से कॉन्ग्रेंट हो गया। जब RHS से कॉन्ग्रेंट हो गया तो यहां पर जो है बाकी इसके सेगमेंट जो है EM और EN इक्वल होगा, देयरफॉर EM इक्वल टू EN बाई CPCT। जब ये पार्ट इक्वल हैं तो बाकी पार्ट भी हम देख सकते हैं, जैसे हमारा AN या CM भी इक्वल हो सकता है। R यहाँ पर वो तो इक्वल कॉर्ड के बाइसेक्टर में प्रॉपर्टी दिया ही गया था, तो इसलिए हमारा अब इसी पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, जस्ट इसी का बेस मानकर, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसी का डायग्राम सेम रहेगा। इसमें क्या दे दिया है, कॉर्ड इक्वल है, जो इनका सेंटर एंगल है वो इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेम है, सेंटर एंगल क्या है यार, ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां जो एंगल बना है MEO और दूसरा NEO,
तो सेम कॉन्ग्रुएंसी है, फॉलो हो गया बाय सीपीसीटी में, बस आपका ये एंगल आ जाएगा, एंगल MEO इक्वल टू MEO। मीन्स सेकेंड और थर्ड जिनका बेस एक है, पैटर्न एक है। अब फोर्थ बताते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, इसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, आज ये एक्सरसाइज आपका फिनिश कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक हो, दो सर्कल है, ए है और यहां पर डी है और यहां पर बी है और यहां पर सी है, इसको मान लिया एम। तो इसमें गिवन क्या है, ये फोर्थ है, गिवन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, OM परपेंडिकुलर ऑन AD एंड BC, दोनों को परपेंडिकुलर है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है हमको, AB इक्वल टू CD, ये प्रूव करना है, बहुत इजी है, थ्योरम यूज करना है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में आता है, ये क्वेश्चन जो है जो ये बता रहे है इंपॉर्टेंट लेकिन 2 मार्क्स में, सेक्शन बी का क्वेश्चन है ये। तो अब आते हैं OM परपेंडिकुलर ऑन AD, तो इसलिए क्या होगा, AM इक्वल टू DM, कौन सी प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज बाइसेक्टर ऑफ कार्ड, बाइसेक्टर ऑफ कार्ड, कार्ड को बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है। सेम इसी तरह से सिमिलरली OM परपेंडिकुलर हो गया किस पे, BC पे, तो यहां भी वही आ गया, BM इक्वल टू CM, इक्वेशन नंबर 2 प्रॉपर्टी यही रहेगी, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो देखिए AM से BM को माइनस कर दिया, AM माइनस BM, और राइट में है DM माइनस CM। तो AM से अगर हम BM माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, AB, और इधर DM से ये CM माइनस करेंगे तो CD, यही करना था, छोटा सा क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, तो अब बता रहे हैं जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है, तो इसको हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशमा सलमा मनदीप एक सर्कल पर बैठे हुए हैं, ये सर्कल का रेडियस सेंटर है, ये रेशमा, ये सलमा और ये मनदीप, 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं सर्कल पर, इनके बीच की दूरी जो है 6 मीटर है, रेशमा और शर्मा टू मनदीप 6 मीटर, और जो सेंटर है ये रेडियस जो है ये 5 मीटर का है, ये 5 मीटर रेडियस है, और रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी पूछी गई है। यहां पर मान लीजिए हम K मान लिया। तो गिवन में क्या है, क्वेश्चन में देखिए, गिवन में हम लोग देख लेंगे जो सेंटर से सर्कमफरेंस तक का लाइन है, OP, OR, OS, OM, ये क्या है, सब 5 मीटर, रेडियाई क्या है, रेडियाई, रेडियाई सर्कल के इक्वल होते हैं। RS और SM ये दोनों 6 मीटर दिया गया है, ये गिवन में आ गया। और प्रॉपर्टी है जब कॉर्ड पे ये लाइन होता है तो परपेंडिकुलर होता है। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है RM, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ROK, ROK, इन ट्रायंगल ROK क्या होगा यहाँ पर, ROK में देखिए ये हाइपोटेनस पता है, और OK लेट हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट OK को मान लेते हैं x, तो इसके नीचे जो हमारा बचा पार्ट KS क्या हो जाएगा, टोटल 5 था, 5 से x निकल गया, 5 से हमारा x निकल जाएगा, तो ये क्या होगा 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। तो अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस एक्स, तो वहां पर हो जाएगा ओ आर के कॉमन है, आर के निकालते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 का 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से ट्राइंगल आ जाते हैं आर के एस, इन ट्राइंगल आर के एस, आर के यहां भी निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए, ये 6 है और ये 5 माइनस एक्स है,
6 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख देना यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आर के क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर दीजिए, 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 36 माइनस 25 11 माइनस माइनस प्लस 10x और माइनस एक्स स्क्वायर, आर के की वैल्यू आ गई। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या होगा यहां पर देखिए, 11 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर और इधर था 25 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड जब करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 10x स्क्वायर टू 25 और इस 11 को उधर ले जाएंगे माइनस 11, 14 आया। तो x स्क्वायर टू 14 में 10 का डिवाइड करेंगे 1.4, 14 इक्वेशन 1, 14 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, तो ये आपका निकल जाएगा आर के। क्या निकल जाएगा, आर के 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर 1.96, माइनस करने पर कितना आ गया, आर के इक्वल टू 23.04 और ये किसका स्क्वायर होता है 4.8 का, 4.8 स्क्वायर आ गया इसका। अब हमें रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी निकालनी है, आर्यम निकालना है। तो आर्यम क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जो है हमेशा कार्ड को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, तो आर के का डबल है आर्यम, 2 इंटू आर के, 2 इंटू 4.8 तो कितना हो गया 9.6 मीटर, ये निकल गया इनके बीच की दूरी। एक क्वेश्चन और इसमें है एक्सरसाइज में, लेकिन जो है आपको जो है वो क्वेश्चन बाद में कराएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा काफी। एक क्वेश्चन और है अंकुर डेविड चाहिए, तो ये क्वेश्चन करा के जो है फिर कल हम लोग आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे। तो आज आप लोग इतनी प्रैक्टिस करिए, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में 2-4 क्वेश्चन हमेशा एक्स्ट्रा इसमें इंटर करते रहेंगे ताकि जो एनुअल एग्जामिनेशन में काम आए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और इसी में जो पहला क्वेश्चन बताए थे वो भी 5 मार्क्स, और इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, गुड डे।